Good afternoon, students. Today we will read Planning in Sports. We have already read it, but due to some of the problems, you said and complained to sir that there is a problem of blur. So again, I have created a video. In this, we will revise the things we have read, but still, for your better understanding, we are going to read it again. प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, प्लानिंग बेसिकली मीन्स थिंकिंग इन एडवांस ऑफ हाउ टू अचीव द प्लान गोल्स. हम किसी भी चीज़ को प्लान करते हैं कि यार मुझे क्या करना है और कैसे करना है. तो दिस इज़ इट. इट इज़ नथिंग मोर देन दैट, बट जस्ट अंडर फॉर राइटिंग पर्पस यू हैव टू एग्जैगरेट द सेम कंसेप्ट. प्लानिंग इज़ फॉर थॉट. आप एडवांस में सोचते हैं कि यार मुझे मान लो फॉर सपोज यू वांट टू गो ऑन अ पिकनिक और फॉर एनी गेम और स्पोर्ट्स, तो विल प्लान कि कैसे जाएंगे, कब जाएंगे, कौन कौन जाएंगे. ओके, सो दिस इज़ बेसिकली प्लानिंग. मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन, आजकल क्या होता है कि बहुत सारे गेम्स एंड स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज होते हैं. सो बिफोर ऑर्गेनाइजिंग अ पर्टिकुलर प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट so that the things can happen on time and in an effective and efficient manner. Here is a definition that is given by Hammond. Planning is the function that determines in advance what should be done. Okay, next we are moving through the objectives of planning. I am not mentioning here importance again because you have book. Okay, and if you even don't have, then you can write it down by your own, but because the objectives and importance are almost similar. क्योंकि जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा और उसको अचीव करने के लिए आप अगर प्लान कर रहे हैं, तो जो अचीव करने के लिए वाली चीज़ें हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग. ओके, सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग टू अचीव द एम ऑफ द प्रोग्राम. हम प्लानिंग करते हैं किसी भी गोल को अचीव करने के लिए. नेक्स्ट इज टू कंसिडर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम, दैट व्हाट थिंग्स विल बी नीडेड इन अ पर्टिकुलर प्रोग्राम्स. ओके, व्हाट एसेसरीज, व्हाट facilities will be needed by the players, okay, and teams of the other teams if they are coming from the outside. Next, reduce the chances of mistakes. Okay, we do plan so that we don't forget anything. Okay, there is no misunderstanding, there is no confusion. Okay, so for the very reason we used to plan things in advance to use the available resources in the most efficient and इफ़ेक्टिव मैनर. जो हमारे रिसोर्सेज है उन्हें एक बेस्ट यूटिलाइजेशन करने के लिए हम एडवांस में प्लानिंग करते हैं. नेक्स्ट है टू ब्रिंग अप द कोऑर्डिनेशन व्हेन थिंग्स हैव बीन प्लान. सो कोऑर्डिनेशन विल डेफिनेटली बी देयर क्योंकि थिंग्स हैव बीन ऑलरेडी प्लान. तो आपको पता है कि क्या करना है, कब करना है, कैसे, व्हाट टू फैसिलिटेट एट व्हाट टाइम. Okay, next है this we have read to bring up coordination. Next है to make the schedule of the program. Schedule whatever to स्केड्यूल ऑफ द प्रोग्राम कि कौन सा मैच कितनी बजे होना है. ओके, कितने टाइम पीरियड के लिए होना है, एंड व्हाट थिंग्स विल बी नीडेड फॉर दिस गेम. फॉर सपोज देयर आर 2 गेम्स हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड, बास्केटबॉल, ओके, एंड दिस हॉकी वन, नॉट हॉकी, टेकिंग दिस कबड्डी. Okay, so in kabaddi layouts are different. Okay, in basketball the court is different. So to facilitate both the things on time to time, we prepare the schedule of the program. To form various committees have been formed and are being formed for the different works at जो उनको डेलीगेट होती है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके लिए डिफरेंट कमिटीज़ होती है. कमिटीज़ आपको पूरा पढ़ना ही है इसके बारे में कि कौन कौन सी कमिटीज़ होती है, उनके क्या वर्क्स होते हैं. ऐसा आपको पूरा इनको डिफ्रेंशिएट करना है. इन द नेक्स्ट स्लाइड यू विल सी द डिफरेंट कमिटीज़. ओके, देयर इज़ नॉट गिवन द डिस्क्रिप्शन दे नहीं रखा है मैंने. एक्चुअली आई हैव given the slide only. Okay, ये slide you can draw such a things. These things get more marks in the board examination. क्योंकि board examination में जो basic things होती है वो होता है कि आपका presentation कैसा है. Okay, so to form various committees के बारे में हम आगे पढ़ेंगे. And next is to manage things effectively. Again and again we are saying that we plan for the better management. Okay, to manage things effectively and efficiently. I hope you people are able to see all the words correctly. Okay, see, administrative director, the topmost. Okay, जो chief होता है actually. For suppose our school is organizing any basketball tournament, for suppose. Okay, so administrative director, the trustees, and the principal. It can be concluded.
मीन्स जो टॉप मोस्ट लेवल पे हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर है, उन्हें पूरा डिसीजन लेना है कि आखिर हम क्या क्या कर सकते हैं, वेदर वी कैन ऑर्गेनाइज अ बास्केटबॉल टूर्नामेंट और नॉट. ओके, सो नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव कमेटी, जो उन्हें एग्जीक्यूट करेंगे, जो टॉप लेवल ने ऑर्डर्स दिए हैं वो एग्जीक्यूट करने वाली जो कमेटी होगी दैट विल बी एग्जीक्यूटिव कमेटी. ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट्स. ओके, ये आपका पी टीचर हो सकता है जो ऑर्गेनाइज करेगा फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट्स कि क्या होना है, कैसे होना है, क्योंकि हर गेम का लेआउट अलग होता है एंड द पी टीचर ओनली नोज दैट व्हाट कैन बी. आई एम नॉट योर प्रैक्टिकल टीचर, आई एम जस्ट अ थ्योरेटिकल टीचर. सो सर विल बी organizing committee for games and sports. He will be included in such. Okay, boarding and lodging committee, reception committee who will receive the players, okay, and teams, transportation committee कि players have been transported, मतलब वो अपने जो venue है वहाँ पे पहुँच गए हैं, या फिर अगर हमारी टीम कहीं जा रही है बाहर तो भी हमें ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी. कमिटी फॉर एंटरटेनमेंट एंड रिफ्रेशमेंट, ये भी ज़रूरी होता है क्योंकि देयर इज़ अ ब्रेक एंड प्लेयर्स नीड रिफ्रेशमेंट. ओके, कमिटी फॉर ऑफिशियल्स दैट हु विल ग्लैड द ऑफिशियल्स. ओके, उनका जो भी आवभगत करनी है वो कौन करेगा. पब्लिसिटी कमिटी, डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमिटी, ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट्स कमिटी, कमिटी ऑन एंट्रीज एंड फिक्सचर्स एंड प्रोग्राम्स, अनाउंसमेंट कमिटी एंड फर्स्ट एड कमिटी. ये सारी कमिटीज़ हैं. अब इन योर बुक इट इज़ गिवन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड देयर वर्क्स. Well, in my book it is given pre-work, that is before the competition, during the competition and after the competition, but this is not so important. You can just write down the basic function of a committee. Okay, next we are moving towards tournament. What is tournament? Tournament in a general sense it is just a कंपटीशन. ठीक है, एक कंपटीशन को ही हम टूर्नामेंट कहते हैं. बास्केटबॉल टूर्नामेंट, दैट इज बास्केटबॉल कंपटीशन इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड. सो इट इज़ रेफर्ड एज अ हेल्दी कंपटीशन. सी इट इज़ हियर, बट इट इज़ जस्ट समवॉट स्पेसिफिकली explained. Healthy competition to decide the best team in a game. In the other words, it is a competition to decide the winner or top ranked team. Tournament also provide the evaluation. Actually there was a mistake, so you can see the slide somewhat erased. Okay, but and this point is the next point, but by mistake it came first and the last one came at, sorry, the last one was the second one and the second one was last one. I don't know you can understand or not, but let it be. I'll explain you. Tournament provide evaluation and comparison of teams. ठीक है, competition अगर होगा तभी evaluate हो सकता है कि which team is better and which perform the best. तो comparison होगा. Tournament provide good प्लेटफॉर्म टू डिस्प्ले द स्किल एंड टैलेंट कि कौन किस गेम में पर्टिकुलरली बेस्ट है. तो ये एक अच्छा माध्यम है, ओके, to know the perfection of skills, techniques, tactics and strategies. नेक्स्ट है फिक्सचर. फिक्सचर बेसिकली जो इन जनरल सेंस अगर मैं कहूँ तो ये होता है सेटअप. Fixture is a process of arranging the teams in a systematic order in various groups for competitive fights for physical activity. In other words, it is a setup of various teams for the competitive matches where they can play in a systematic order as per the fixture schedule. Okay. फिक्सचर बेसिकली होता क्या है, ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, जो भी गेम हो रहे हैं उनके लिए एक प्रॉपर सेटअप तैयार करना वेयर द एक्चुअल फाइट्स एंड एक्चुअल कॉम्पिटिशन्स विल बी हेल्ड. अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट्स है, ये आपके फिक्सचर के अंडर ही आते हैं, बट वहाँ पे स्लाइड ख़त्म हो गया था तो आई हैव पुट इट ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. अब जो टूर्नामेंट्स होते हैं आपके टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट, नॉकआउट टूर्नामेंट, देयर इज सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट. यहाँ पे एक बार ही प्लेयर को मौका दिया जाता है to play at once. Okay, they cannot play again and again. Once you are defeated, you can't play, you are out of the competition. नेक्स्ट है लीग और राउंड रोबिन टूर्नामेंट. यहाँ पे है सिंगल लीग टूर्नामेंट. लीग टूर्नामेंट में बेसिकली होता क्या है, इररिस्पेक्टिव ऑफ विन और डिफीट, आप हारे हो या जीते हो, आपको हर टीम के साथ एक बार खेलना होगा. दैट इज़ बेसिकली लीग और राउंड रोबिन टूर्नामेंट. थर्ड है आपका कॉम्बिनेशन टाइप टूर्नामेंट. कॉम्बिनेशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन यूज़ किए जाते हैं जो मैंने यहाँ तो मेंशन नहीं किए हैं, बट यू हैव दिस इन योर बुक. जैसे कि फर्स्ट है नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट, सेकंड नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट, थर्ड इज़ लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट, फोर्थ इज़ डबल लीग और लीग कम लीग टूर्नामेंट, फिफ्थ इज़ कंसोलेशन टूर्नामेंट दैट इज़ नॉकआउट टाइप, एंड सिक्स्थ इज़ सीडिंग टूर्नामेंट.
एंड जो फोर्थ है यहाँ पे बता रखा है कि रैंकिंग टूर्नामेंट, इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं, चैलेंज दैट इज़ लेडर टूर्नामेंट और सेकंड है पिरामिड टूर्नामेंट। अब एट फर्स्ट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, यहाँ पे अ टीम गेट्स एलिमिनेटेड टू प्ले फर्दर इफ़ डिफीटेड और लॉसेस। वो एलिमिनेट हो जाएगी अगर वो हार गई है तो द टीम विल नॉट गेट अ सेकेंड चांस टू प्ले अगेन। ओके, नॉकआउट टूर्नामेंट इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होता है क्योंकि बहुत कम टाइम कंज्यूमिंग होता है और जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उन पर कम स्ट्रेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके एडवांटेजेस है जो मैं बता देती हूँ। इकोनॉमिकल टूर्नामेंट क्योंकि ये बहुत फाइनेंशियली जो फंड्स होते हैं वो बहुत कम इन्वॉल्व करता है। लेस टाइम, सेकंड है गुड टीम एमर्जेस एज अ विनर। ओके, लेस टायर्डनेस टू द प्लेयर्स भी बार बार खेलने पर थकते नहीं हैं क्योंकि दे एट वंस दे हैव डिफीटेड दे आर आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन। देन स्पेक्टेटर्स इंटरेस्ट, ठीक है, ये स्पेक्टेटर इंटरेस्ट हाई होता है क्योंकि वंस इट इज़ डिफीटेड, तो ये आपको एक बार कर जाना है नहीं तो मर जाना है। ठीक है, और डीमेरिट्स इसके हैं, ये है कि हो सकता है कोई अच्छी टीम हो जो पहली बार में परफॉर्म न कर पाई हो तो वो एलिमिनेट हो जाती है, तो दिस इज़ डिसएडवांटेज। स्किल्ड सिलेक्शन इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि अंधे के हाथों बटेर लग गई, कोई बुरी टीम भी मतलब कोई एक वीक टीम भी विनर बन सकती है। ओके, फिर है हाई स्ट्रेस ऑन द प्लेयर्स। प्लेयर्स पे बहुत हाई स्ट्रेस होता है क्योंकि दे हैव टू डू और डाई, ठीक है, इसलिए। एंड द नेक्स्ट इज़ लीग एंड राउंड रोबिन टूर्नामेंट। राउंड रोबिन टूर्नामेंट में आई हैव टोल्ड यू, यहाँ पे हर प्लेयर को सेकंड चांस दी जाती है, हर टीम को सेकंड चांस दिया जाता है टू प्ले विद दी अनदर टीम्स वेदर दे आर डिफीटेड और वॉन। इसका जो एडवांटेज है वो क्या है, एम्पल अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है यू टू शो योर स्किल्स, ट्रू विनर कम्स आउट, इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस, स्किल्ड सिलेक्शन, प्रोवाइड रैंकिंग, प्लेयर्स इंटरेस्ट, प्लेयर यहाँ पे इंटरेस्टिंग होता जाता है ना, और गुड चैलेंज क्योंकि जो बेस्ट टीम्स होती है वो एक दूसरे के सामने कम्पीट करती है। डीमेरिट्स इसके हैं, ये टाइम कंज्यूमिंग है, लार्ज अरेंजमेंट्स इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, लेस इंटरेस्ट ऑफ स्पेक्टेटर्स मे गेट बोर्ड ड्यू टू द मच टाइम कंजम्पशन, demoralize weak team, okay, and more expensive. So this is it for today. I am somewhat no, this is not it. There is one more topic. Two terms are there. Intramurals. Intramurals means within the walls, the games organized within the walls of the institution, and extramurals means those activities which are performed outside the walls of the institutions. Okay, so this is basically extramural. So this is it for today. I hope that there is no problem in these lectures of blur and voice. So have a good day. Thank you.